हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4A करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023, A and B commence business with capital of ₹6 lakh and 2 lakh respectively। 1 अप्रैल 2023 को A और B पार्टनरशिप बिजनेस का शुरुआत करते हैं और A का कैपिटल 6 लाख रुपए का होता है और B का कैपिटल 2 लाख रुपए का है। ऑन 31 मार्च 2024, द नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द प्रोविजन ऑफ डिड वाज ₹2,40,000। तो नेट प्रॉफिट 2,40,000 का है और ये जो ब्रैकेट में लिखा है बच्चों बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द प्रोविजन ऑफ डिड, इसका मतलब हुआ कि देखिए जब हम लोग पार्टनरशिप डिड बनाते हैं तो वहां पे हम लोग कुछ प्रोविजंस लिखते हैं, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कैपिटल पे, कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रोविजंस होता है। तो इन सब प्रोविजंस को करने से पहले का प्रॉफिट 2,40,000 का दिया गया है। आगे क्वेश्चन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम, और पार्टनर्स का कैपिटल पे उन्हें 6% प्रति एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। बी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। इसका मतलब हुआ कि बी को 60,000 रुपए का सैलरी मिलेगा एक साल में। आगे बोला जा रहा बच्चों, द ड्रॉइंग्स ऑफ अ पार्टनर ए एंड बी वेर ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ए का जो ड्राइंग है वो 60,000 रुपए का है और बी का जो ड्राइंग है वो 40,000 रुपए का है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग ₹2,000 एंड बी ₹1,000। तो इसका मतलब हुआ कि ए के ड्राइंग पे उसको 2,000 रुपए का इंटरेस्ट देना होगा और बी के ड्राइंग पे बी को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना होगा। यहां पे हमें इंटरेस्ट का रेट ना दिया गया है, सीधा अमाउंट दे दिया गया है। आगे बोल रहा assuming that A and B are equal partners, prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account as at 31 मार्च 2024। हम लोगों को यह मानना है कि A और B इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स हैं मतलब प्रॉफिट या लॉस को इन लोग आधा आधा में बांट लेते हैं। इस चीज को मानते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हो रहा है इस साल के लिए। बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का शुरुआत बच्चों नेट प्रॉफिट से होता है। तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है 2,40,000 का। तो इस 2,40,000 को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2024 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे बाय पीएनएल अकाउंट। बच्चों, आप लोग इस पीएनएल अकाउंट की जगह नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अमाउंट में हम लोग 2,40,000 लिख देंगे। अब बच्चों, मेरा एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कोई भी एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड यानी कि इस वाले साइड रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसा कोई भी एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स का कैपिटल को घटा रहा है, कम कर रहा है, उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड यानी कि इस वाले साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या एप्रोप्रिएशंस पार्टनर का कैपिटल को इंक्रीज करता है और क्या एप्रोप्रिएशंस पार्टनर के कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो देखिएगा,
हमें बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% प्रति एनम। तो जाहिर सा बात है, जब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो हम लोग डेट लिख लेंगे 2024 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो दो पार्टनर्स थे, ए और बी, इन दोनों को कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनका कैपिटल पे इन्हें कितना इंटरेस्ट मिला है ये जानने के लिए हमें इनका कैपिटल देखना होगा। तो ए का कैपिटल 6 लाख का है बच्चों और बी का कैपिटल 2 लाख का है। तो ए का कैपिटल 6 लाख है, 6 लाख का 6% हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 36,000। तो इसका मतलब हुआ कि ए को कैपिटल पे 36,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और बी का कैपिटल बच्चों 2,000 का है, 2 लाख का है। तो 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000। तो बी को कैपिटल पे इंटरेस्ट 12,000 का मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करके हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 36 + 12 48,000। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे हमें पता चलता है कि बी को 60,000 रुपए का सैलरी दिया जा रहा है 1 साल में। तो जाहिर सा बात है यह सैलरी बी का कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो इस सैलरी को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट लिखेंगे 31 मार्च और एंट्री करेंगे टू बीस सैलरी 60,000। आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए का ड्राइंग पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट उसे पे करना होगा और बी को उसके ड्राइंग पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो होता है बच्चों वो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट डाल लेंगे 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे बाय IOD। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को IOD से दिखाता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिएगा। तो ए को अपने ड्राइंग पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था और बी को अपने ड्राइंग पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था। तो 2,000 + 1,000 3,000। अब इस क्वेश्चन में बच्चों इससे ज्यादा पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई भी आइटम नहीं आएगा। तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करेंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो इस क्रेडिट साइड के टोटल को ही हम लोग डेबिट में भी लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल होगा बच्चों 2,43,000। इसी 2,43,000 को हम लोग डेबिट में भी लिखेंगे। अब बच्चों 2,43,000 और 60,000 48,000 को ऐड करेंगे तो 1,08,000। तो 2,43,000 और 1,08,000 का जो डिफरेंस होगा वही डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग यहां पे एंट्री करेंगे। पहले डिविजिबल प्रॉफिट का 31 मार्च टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट AB। तो बच्चों 2,43,000 और 1,08,000 में 1,35,000 का डिफरेंस होगा। तो 1,35,000। अब इस 1,35,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो हमें ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है कि इक्वल है। देखिए लिखा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। सॉरी बच्चों। तो 1,35,000 को हम लोग हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। तो ए को मिलेगा 67,500 प्रॉफिट में और बी को भी मिलेगा 67,500। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बन के खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बच्चों, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। आप लोग ऐसा सेम फॉर्मेट को अपने कॉपी पे खोल सकते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शुरुआत करने के लिए हम लोगों को ओपनिंग डेट पे पार्टनर्स का कैपिटल क्या था ये चाहिए। ओपनिंग डेट बोले तो ये जो साल का एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को हो रहा है,
तो साल का शुरुआत जाहिर सा बात है 1 अप्रैल 2023 को हुआ होगा। तो 1 अप्रैल 2023 को ए का कैपिटल कितना था, बी का कैपिटल कितना था, यह हमें पता होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 1 अप्रैल 2023 को ही ए और बी बिजनेस को स्टार्ट करता है और ए 6 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है और बी 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है। तो इसको बच्चों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग डेट दे देंगे 2023 1 अप्रैल और हम लोग एंट्री करेंगे बाय बैंक। ए का प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 6 लाख और बी वाला कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2 लाख। अब बच्चों काम हम लोगों का बहुत आसान है। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो जो आइटम आप लोग डेबिट साइड लिखे हैं, इस वाले साइड लिखे हैं, इन सारा आइटम्स को आप लोग उठा के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। तो हम लोगों को डेट चेंज करना होगा। ये 1 अप्रैल 2023 को था, अब हम लोग 2024 31 मार्च को एंट्री करेंगे, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, ये सब 31 मार्च को मिलता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आईओसी से दिखाता हूं, आप लोग पूरा दिखाइएगा। तो ए को 36,000 का इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे, तो ए वाले कॉलम में 36,000 और बी को 12,000 का इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे, तो बी वाले कॉलम में 12,000। अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि बी को सैलरी भी मिला है 60,000 का। तो इस सैलरी को भी बच्चों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो 31 मार्च बाय सैलरी। ए को तो सैलरी मिला नहीं है तो इसलिए यहां पे डैश दे देंगे, और बी को सैलरी मिला है 60,000 का, तो यहां पे 60,000 लिख लेंगे। अब बच्चों प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, तो इस प्रॉफिट को भी हम लोग प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट डालेंगे 31 मार्च बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए को प्रॉफिट में 67,500 का शेयर मिला था और बी को भी 67,500 का शेयर मिला था। अब बच्चों हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड देखेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2024 31 मार्च, एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं आईओडी से दिखाता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिएगा। तो ए को ड्राइंग पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था और बी को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग्स कितना का दिया हुआ है। तो देखिए ए का ड्राइंग 60,000 का है और बी का ड्राइंग 40,000 का है। तो इन ड्राइंग्स को हम लोग बच्चों पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वैसे तो डेट नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग 31 मार्च को ही इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू ड्राइंग्स, ए का ड्राइंग था 60,000 का और बी का ड्राइंग था बच्चों 40,000 का। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं आएगा, तो हम लोग अब इसे बैलेंस करेंगे। तो हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो हम लोग क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे। तो ए का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 लाख 3,500। और जब हम लोग बी का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,39,500।
अब इन्हीं दोनों टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे। ए में 7,03,500 और बी में 3,39,500। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 7,03,500 और 62,000 में कितना का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आएगा बच्चों हमारे पास 6,41,500 का, और इसको हम लोग दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस से। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग एंट्री करते हैं टू बैलेंस सी डी। तो ए का क्लोजिंग बैलेंस 6,41,500 का आया। अब बी का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए 3,39,500 में से 41,000 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2,98,500। तो ये बी का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4A में बस यही दोनों अकाउंट हमें बनाना था, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। दोनों अकाउंट मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।